हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी जी की जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबर। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में आगरा में करवाया था। निर्माण कब करवाया था? तो आगरा में 1528 में करवाया था। आराम बाग के किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो बाबर ने बनवाया था। 1528 ईस्वी में आगरा में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी गांधी जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीजी तिलक। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? बीजी तिलक ने की थी, यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी की इतिहास का विवरण प्राप्त है? ऑप्शन ए जलहड़, ऑप्शन बी बिलहड़, ऑप्शन सी कलहड़, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलहड़। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त है? तो किसकी पुस्तक? कलहड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के खिलजी वंश के शासक, दिल्ली की क्या खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक। और उपाधि धारण कब की थी? तो इन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। लंदन में वर्ष 1907। लंदन में वर्ष 1907 में वीर सावरकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन। निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो गया। तो कब हुआ था? वर्ष 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, चोरी चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहाँ? गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1900। चौरी चौरा कांड कब? 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। वर्ष 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन, ब्रिटेन। कहाँ हुआ था? लंदन, ब्रिटेन में आयोजन हुआ था 1930 से 1932 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1917 का डैश 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 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी भारत छोड़ो, ऑप्शन सी नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी भूमिगत जल, ऑप्शन सी हिम नदी, ऑप्शन डी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पवन। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए ताप मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यम मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो कौन सी है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई पूछे, ऊंचाई कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है? ध्रुवों पर ऊंचाई है 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग कितनी है? तो ये है 18 किलोमीटर। वायुमंडलीय घटनाएं क्या क्या होती हैं? वायुमंडलीय घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो बादल, आंधी, बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में क्या क्या? बादल, आंधी, वर्षा इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर इसकी लगभग 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ववर्ती नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो सतलुज पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। ऑप्शन ए पपड़ी, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्थल मंडल। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, तो पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है। महासागर स्थित है क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल भाग का पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग स्थल एवं 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग स्थल और एवं 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? भूमि क्षेत्रफल तथा जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 3:7। कितना है? 3:7 इसका अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹125 और ₹10 मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किया? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹125, ₹10 मूल वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किया? तो किसे? बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत का कौन सा राज्य कपास अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ सर्वाधिक कपास कहाँ होता है? गुजरात में इसका उत्पादन किया जाता है। और कपास उत्पादन का दूसरा स्थान कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दूसरा उत्पादन होता है। क्वेश्चन पूछेगा कपास उत्पादन में दूसरा स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र का दूसरा उत्पादन क्या है? कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्लीपिंग पार्टनर, ऑप्शन बी नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन सी एक्टिव पार्टनर, ऑप्शन डी पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉमिनल पार्टनर। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बिहार दूसरे नंबर पे आता है। बिहार क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है जूट उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 80, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी के सुब्बाराव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी एन राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन था? डॉक्टर बी एन राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो कौन सी है? प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? ऑप्शन ए वर्ष 1979 में, ऑप्शन बी वर्ष 1978 में, ऑप्शन सी वर्ष 1977 में, ऑप्शन डी वर्ष 1976 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1976 में। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो कब जोड़े गए? वर्ष 1976 में जोड़े गए। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।